हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आज का ये वीडियो बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा टाइम टेबल। अगर आप इस टाइम टेबल से स्टडी करेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी करना होता है, ठीक है, तो हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप टाइम टेबल पर वीडियो बनाइए, ठीक है, तो ये वीडियो टाइम टेबल पर ही होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल तो बनाए होंगे लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाते। कैसे आप फॉलो करेंगे? आप खुद को स्ट्रिक्ट बनाइए तभी आप उसको फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल लेकर आया हूं, आपके सभी सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, ताकि आपको स्कूल और कोचिंग के समय आपका वो टाइम टेबल ना रहे, ठीक है, आप उसके अलावा टाइम दे। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर टाइम टेबल पर वीडियो बनाइए, तो मैं लेकर आ चुका हूं। देखिए आपके पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं एक दिन में, यानी कि वन डे इक्वल टू 24 आवर, ठीक है, 24 आवर। अब देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप 6 घंटे क्या करते हैं स्टूडेंट, लगभग 6 आवर्स आपको क्या करना होता है, स्लीपिंग, ठीक है, आप स्लीपिंग करते हैं लगभग 6 आवर्स। अगर स्लीपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सोना भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 6 आवर स्लीपिंग जरूर करना है, ठीक है। बाकी बचे कितने, 24 में से 6 आप लोग कर दीजिए तो आपके पास बचे 18 आवर्स। अब आपको इन 18 आवर्स में कैसे तैयारी करनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम का एक टारगेट सेट कर सकें और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। देखिए ये वीडियो मेनली मैं 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी क्लास में आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ अपना सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं इसको 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए वन डे में आपके 24 आवर होते हैं। आपको टाइम टेबल बनाना कैसे, देखिए आपके पास टोटल सब्जेक्ट है, जब भी आप कोई भी टाइम टेबल बनाए, ठीक है, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, टाइम टेबल आप बनाएं तो उसको आप फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका टाइम टेबल बेकार है। बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो टाइम टेबल तो बना लिए हैं, उसको 1-2 दिन फॉलो भी करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना। जब भी आप टाइम टेबल बनाएं उसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं। अब देखिए यहां पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल जब आप बनाएं तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे देखिए 12th में 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, मैं लिख देता हूं, अभी सबका मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद में आपका बायोलॉजी या मैथ हो गया, जो भी आपके पास है, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। अगर आप किसी और क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग सब्जेक्ट बदल दीजिएगा, ठीक है, बायोलॉजी या मैथ हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया इंग्लिश, क्या हो गया, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आपका हो गया। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4 एंड 5। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं सर फिजिक्स तो हार्ड है, फिजिक्स को मैं क्या करूं, केमिस्ट्री को क्या करूं, बायो या मैथ को क्या करूं, हिंदी इंग्लिश तो मैं 2-3 महीने बोर्ड एग्जाम बचेगा मैं पढ़ लूंगा। लेकिन ये आपकी गलत सोच है। देखिए आपका जो सब्जेक्ट्स है सभी सब्जेक्ट के आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, तो आप हिंदी इंग्लिश को भी उतना ही टाइम दीजिए जितना आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने घंटे थे, 18 घंटे आपके पास टोटल बचते हैं सोने के बाद, ठीक है। अब 18 घंटे में से आप फिजिक्स को अगर मान लीजिए 1 घंटा देते हैं दिन भर में, ठीक है, और केमिस्ट्री को 1 घंटा देते हैं, ठीक है, और बायोलॉजी को भी 1 घंटा या मैथ को भी 1 घंटा देते हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश को भी 1-1 घंटा जरूर देना है, ठीक है, 1 आवर आपको जरूर देना है। अब देखिए आप पांचों सब्जेक्ट को अगर 1-1 घंटा देंगे तो 5 ही घंटा तो हुआ, तो आप 18 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है,
13 घंटा, ठीक है, तब भी आपके पास 13 घंटे बचते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए आप एक एक घंटा सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके बाद में आप क्या कीजिए, जो भी टाइम आपके पास बचता है उसको आप उस टाइम को आप उस सब्जेक्ट को दीजिए जो आपका वीक है। मान लीजिए फिजिक्स का आपका वीक है, इसमें आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है, उस समय को आप अच्छे से दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा कि आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। टाइम टेबल में जब आप सब्जेक्ट लिखें सभी को बराबर टाइम दें। एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास बचता है उसको आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। तो 18 घंटे में से 5 घंटे आप पांचों सब्जेक्ट को दे दीजिए। जो 13 घंटे बचते हैं इसमें आप लोग उस सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए जिसका जो आपका कमजोर है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम चलिए देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को हमें कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, ठीक है, मेनली 12th वाले स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेस्ट स्टडी टाइम टेबल, आपको कितने घंटे क्या देना है, लेकिन आपको कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, एक साइड में हमें लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? एक साइड में हमें लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। अब देखिए दूसरे साइड में हमें लिखना है टाइम, टाइम, ठीक है। टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, तो एक साइड में सब्जेक्ट, एक साइड में टाइम, ठीक है, और बीच में हम कर देंगे इसमें गैप, ठीक है। देखिए इधर आपका सब्जेक्ट हो गया, इधर आपका टाइम हो गया। अब देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं रखना चाहूंगा, देखिए मैं 12th का अभी बता रहा हूं, तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं रखना चाहूंगा फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स जो है आपका सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। अब फिजिक्स की टाइमिंग में क्या रखूंगा, फिजिक्स की टाइमिंग में रखूंगा 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम, यानी कि रात को, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। 7 सॉरी इसको मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं, ठीक है। कितने बजे तक? 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको रखना है फिजिक्स, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर 6 बजे से 7 बजे तक, देखिए जब आप स्कूल जाते हैं, आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या है, लगभग आपका 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, ठीक है। 8 बजे से 2 बजे तक आप स्कूल में रहते हैं। बहुत सारे बच्चे 7 बजे सुबह भी कोचिंग करते हैं, 6 बजे भी सुबह कोचिंग करते हैं। तो आप लोग कब कोचिंग करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने इसीलिए 6 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम को मैंने फिजिक्स रखा है, क्योंकि 6 से 7 आप फ्री रहते हैं। 6 से 7 आपको कोई भी क्लास नहीं लेनी होती, क्योंकि शाम होने लगता है, ठंडी आएगी, 6 बजे आपका रात होने लगेगा, ठीक है। तो आप 6 बजे से लेकर 7 बजे तक फिजिक्स को पढ़िए, ये सबसे अच्छा टाइम होता है स्टडी का, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट आपका ये होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, दूसरे सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स के बाद हमारी आती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को आपको कब पढ़ना है, देखिए जब आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं 6 से 7, तो जब आप फिजिक्स को पढ़े हैं और केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, तो इनके बीच गैप लगभग 15 मिनट का होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे 7:15 से लेकर, ठीक है, 7:15 से 8:15 तक, ठीक है, 8:15 PM, ठीक है। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको 15 मिनट रेस्ट लेना है, 15 मिनट आराम करना। अगर आप 15 मिनट इधर उधर नहीं जाएंगे तो आपका मिक्स हो जाएगा दोनों एक में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप रेस्ट लीजिए। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट को जब आप स्टार्ट कीजिए तो कम से कम 15 मिनट गैप होना चाहिए। अगर आप और अच्छा गैप दे सकते हैं आधा घंटा का, तो आधा घंटा भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप 15 मिनट ही रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे का टाइम टेबल देखते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमने आपको बता दिया। अब हम शाम को रखना चाहेंगे किस सब्जेक्ट को, इंग्लिश को मैं रखना चाहूंगा, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश का जो टाइम मैं दूंगा आपको, वो दूंगा 8:30 बजे से लेकर 8:30 PM से लेकर आपका ये रहेगा 9:30 PM तक, ठीक है, 9:30 PM तक, ठीक है। तो शाम की क्लास जो हमारी रात की क्लास रहेगी वो केवल 9:30 बजे तक रहेगी, क्योंकि ज्यादा देर तक मैं आपको क्लास नहीं कहूंगा। अगर आप 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाते, क्योंकि सुबह की पढ़ाई ही मेन पढ़ाई है, ठीक है। सुबह अगर आप पढ़ेंगे आपको ज्यादा याद होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं शाम को 9:30 बजे तक ही आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा जाएं तो 10 बजे तक या 11 बजे तक, ठीक है, लेकिन 11 से ऊपर आपको नहीं जाना। 9:30 बजे तक मैंने टाइम टेबल में बता दिया। इसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
है। तो आपको इंग्लिश का पढ़ना है 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। तो 3 सब्जेक्ट आपको शाम के टाइम कम से कम पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट जो आपको बचते हैं उसको मैं सुबह बताऊंगा, ठीक है, सुबह आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि शाम और सुबह दोनों आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट आप लोग शाम को पढ़िएगा, जो टाइमिंग मैंने बताया है 6 से लेकर 9:30 बजे तक। अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, क्या है। तो ये भी आपका हो गया। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आता है चौथा सब्जेक्ट, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट में मैं रखना चाहूँगा बायोलॉजी, जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बायोलॉजी या जो मैथ के हमारे स्टूडेंट हैं, इनको मैं रखना चाहूँगा 4th नंबर पर। और बायोलॉजी या मैथ की जो टाइमिंग होगी वो लगभग आपकी होनी चाहिए 4:30 बजे से लेकर, सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह 4:30 AM, AM का मतलब सुबह, ठीक है, 4:30 बजे से लेकर आपका होगा 5:30 बजे तक, ठीक है, 5:30 AM तक, ठीक है। तो आपकी जो बायोलॉजी या मैथ की क्लास होगी वो आप लोग क्या कीजिए, सुबह आप लोग पढ़िए, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट तो आपको सुबह रखना ही पड़ेगा, शाम को आप 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो आप लोग बायोलॉजी या मैथ की क्लास 4:30 से लेकर 5:30 बजे आप करिए, ये मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अगर आप इससे भी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि 4:30 और 5 का जो टाइम होता है वो रिवीजन का होता है, कुछ चीजें हमें याद करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 4 बजे से लेकर 4:30 या 5 बजे तक आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन जरूरी है, ठीक है। आप रिवाइज कर सकते हैं या उस समय कोई भी टॉपिक आप याद कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे ज्यादा मेन समय होता है, 3 बजे से लेकर 6 बजे का जो सुबह का समय होता है, उसमें अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप एक बेटर स्टूडेंट नहीं है, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क नहीं ला पाएंगे। तो सुबह आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4th सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हम देखेंगे अपना 5th सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। 5th और लास्ट सब्जेक्ट हमारा है। अगर आप किसी और क्लास में हैं तो इसी पर आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, बाकी टाइमिंग ऐसे रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट पर, जो कि है 5वां सब्जेक्ट, ठीक है। ये है हिंदी, जिसको हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कमजोर समझते हैं कि अरे भैया फिजिक्स केमिस्ट्री तो हार्ड है, इंग्लिश भी हार्ड है, लेकिन हिंदी तो सरल है, हिंदी तो मैं बोर्ड एग्जाम आएगा 2-3 महीने बचेगा मैं उसको पढ़ लूंगा। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपके परसेंटेज को बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। तो इसकी टाइमिंग मैं रखना चाहूंगा आपको 5:30 बजे से लेकर 5:45 से लेकर, ठीक है, 5:45 AM से लेकर आपकी इसकी टाइमिंग रहेगी लगभग 6:45 AM तक, 6:45 AM, यानी कि 5:45 से 6:45 AM तक आपको इसकी पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें नहाना भी है, ठीक है, मतलब सुबह उठकर मुझे आप सुबह जब उठिए तो 4 बजे आप उठिए, 4:30 बजे से अपनी स्टडी चालू कीजिए, क्योंकि 4:30 बजे आप उठेंगे 4:30 बजे ही पढ़ने लगेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा आप टहलिए, थोड़ा सा हो सके तो योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आधा घंटा या 15-20 मिनट। मैंने 4 से 5 क्यों नहीं किया, 4:30 से 5 मैंने इसलिए किया है कि आप 4 बजे उठ जाएं, उठें, थोड़ा सा चले आएँ, वॉकिंग के आएँ, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा हो सके तो योगा कर लें या फिर मेडिटेशन कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, तो वो आप कर सकते हैं। और 4:30 बजे आप अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा आपका टाइम टेबल होगा 12th क्लास का। सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़ना है 6 से 7 PM, फिर केमिस्ट्री आपको 7:15 से 8:15 तक, फिर इंग्लिश आपको 8:30 से 9:30 तक, फिर बायोलॉजी या मैथ आपको सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, और हिंदी आपको पढ़ना है सुबह 5:45 से 6:45 तक। तो ये तो मेरे हिसाब से टाइम टेबल है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के लिए निकाल दिया, बचा 18 घंटे, 18 घंटे में से आपने 6 घंटे 5 घंटे इसको करने में निकाल दिया, ठीक है। तो 18 में से 5 जाएगा तो 13 घंटे अभी भी मेरे पास बच रहे हैं। तो मैं 13 घंटे में क्या करूंगा, देखिए 13 घंटे में आप कितने बजे तक, लगभग मान लीजिए 8 बजे से लेकर आप रहते हैं 2 बजे तक, ठीक है। तो 8 4 12 6 घंटे आप स्कूल में रहेंगे, आपका बचा 7 घंटे, 1-2 घंटे आप टहलेंगे घूमेंगे, ठीक है, और कुछ घर का काम देखेंगे, अपने परिवार को भी टाइम देंगे, ठीक है, फैमिली वालों को भी, ठीक है। एकदम स्टडी में डूब जाने से भी फायदा नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत मनोरंजन भी लेना है। लेकिन सोशल मीडिया आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है, कम से कम यूज करें। जब भी आप यूज करें अपने फायदे के लिए यूज करें, क्योंकि अगर आपने आज अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क लेकर आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो टाइम टेबल तो मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो भी करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, टाइम टेबल मैं आपके लिए लेकर आता हूं, आप खुद भी टाइम टेबल बनाए होंगे, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे टाइम टेबल का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है।
तो आप इतने सब्जेक्ट को इतने टाइम पर अगर पढ़ेंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके स्कूल जाने का जो टाइम है, कोचिंग जाने का टाइम है, उससे भी आपको नुकसान नहीं होगा, आप आसानी से जा पाएंगे और इस समय आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है या आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं 7 बजे 6 बजे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो इस टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप डेली फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। तो टाइम टेबल तो आपने बना लिया, लेकिन अब आपको इसको डेली फॉलो करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका टारगेट है 90% प्लस। ठीक है, तो 90% प्लस आपको लाना है, तो आप टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। बिना टाइम टेबल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं मुझे कब क्या पढ़ना है। जब आप टाइम टेबल बनाएं तो उसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि एक टॉपर जो होता है जब वो टाइम टेबल बनाता है तो उसको फॉलो करता है, चाहे वो 1-2 घंटे बाद ही पढ़ेगा। अगर उसने सोच लिया है कि मुझे 5 घंटे में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो पढ़कर ही रहता है, चाहे अपने वो उस टाइम पर ना पढ़ सके जिस टाइम पर उसने टाइम टेबल बनाया था, उसे बाद में पढ़ना पड़े। लेकिन अगर आप टारगेट बनाइए कि मुझे 5 घंटे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, तभी आप लोग ऐसी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टाइम टेबल जो मैंने बताया ये बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम टेबल है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।